नमस्कार दोस्तों, टुडू वाइज क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। तो लास्ट जो टॉपिक था अपना प्रतिशत में चुनाव से संबंधित था। आज का जो टॉपिक होगा अपना जनगणना से संबंधित होगा, यानी कि वर्तमान जनसंख्या दे देगा, आज इतनी जनसंख्या है, इससे पहले कितनी जनसंख्या थी, समय पूछ लेगा या फिर प्रतिशत पूछ लेगा या फिर जनसंख्या पूछ लेगा 10 साल बाद कितनी जनसंख्या है, यानी कि इतने परसेंट के हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है। तो इस तरह क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं आज क्वेश्चनों को। यानी कि जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन है। जनसंख्या पर आधारित, इस पे ध्यान रखना, एक फॉर्मूला है इसका, बाद की जनसंख्या बराबर बाद की या पहले की, ठीक है, या फिर पूर्व की। पूर्व यानी कि पहले, बाद में, इसको बराबर करते हैं वर्तमान जनसंख्या के। वर्तमान जो जनसंख्या है उसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं किससे, 1 प्लस दर, कितने दर से है, प्रतिशत है, और समय। ये क्या हो जाएगी अपनी, यानी कि वर्तमान पॉपुलेशन। ठीक है, वर्तमान पॉपुलेशन किसके, यानी बाद की जनसंख्या, यानी कि बाद की जनसंख्या बराबर इसके कर देना, तो अपना क्या है, आंसर आ जाएगा। या तो आपको बाद की जनसंख्या मिलेगी, वर्तमान पूछ लेगा, वर्तमान की मिलेगी तो बाद की पूछ लेगा, ये दोनों दे देगा, समय पूछ लेगा, दर दे देगा, किस दर से बढ़ रही है। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देना, जो वैल्यू है, जो अननोन वैल्यू है वो वहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसी पे बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी नगर की जनसंख्या, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख, वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन है, आंसर देखते हैं इसका। यानी कि एक नगर है, उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है अपना, 1 लाख, वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 1 लाख। किस प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, यानी कि 10% प्रति वर्ष के हिसाब से क्या है, वृद्धि हो रही जनसंख्या। कितने वर्ष बाद पूछी है, 3 वर्ष बाद पूछी है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से ही याद रखना, ट्रिक तो बहुत है इसकी, पर लेकिन फॉर्मूले में आपकी किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपकी गलती नहीं होगी। तो इसमें जनसंख्या पूछिए 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जनसंख्या। जस्ट इससे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया, रिकॉल करा देता हूँ। यानी कि पूर्व की जनसंख्या या इसको बोल सकते हैं बाद की जनसंख्या, बराबर किसने के, यानी कि प्रेजेंट पॉपुलेशन इनटू इसको 1 प्लस दर, यानी कि
अपॉन 100 इंटू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहा है, प्रेजेंट की दे रखी है 1 लाख, 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख, 1 लाख जनसंख्या दे रखी है। कितना परसेंट की दर से? 10 अपॉन 100। टाइम कितना है? 3 वर्ष। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसको। 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100, यानी कि 3 टाइम है, 3 टाइम इसको क्या कर रहे हैं? गुणा कर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल। तो 11 की पावर 3 यानी कि 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 कितनी बार है? 3 बार गुणा है। ठीक है, जब 11 3 बार गुणा कितना होता है? 1331। 1 जीरो यहाँ बच रही है, 1 जीरो है। इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख, 1,33,100 कितनी है जनसंख्या? 3 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी? 1,33,100। ठीक है, तो ये किस तरह से निकाली आपने? यानी कि इस फॉर्मूले डायरेक्ट पुट कर दी और वैल्यू अपने आंसर। यदि आपसे पूछा जाता वर्तमान यानी 3 वर्ष बाद की जनसंख्या दे देता तो आपको यहाँ रखनी होती। उसके बाद यदि वर्तमान की पूछ लेता यहाँ से, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करते वर्तमान जनसंख्या, तो इसमें क्या कर देते? इसका भाग दे देते। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना। जनसंख्या यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो बाद की जनसंख्या या पूर्व की जनसंख्या बराबर कितने? वर्तमान की जनसंख्या इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100 इंटू टाइम। कितने समय है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए, ट्रिक देख लेते हैं इसकी। मैंने लास्ट जो आपको क्रम वृद्धि बताई थी, 10% वृद्धि किसी संख्या में, फिर 10% की वृद्धि, और इस यहाँ कितनी है? 10%। 3 बार वृद्धि, 2 बार वृद्धि, कितना आ रहा था? 21%। ठीक है, अब इन दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं अपन। 10 और 20 कितने? 21%। 10 और 20 31% प्लस दोनों को गुणा किया, कितना आ रहा है? 21 इंटू 10 अपॉन 100। यही था फॉर्मूला। ठीक है, मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 100। यही था क्रमागत वृद्धि, यानी पहली बार वृद्धि, दूसरी बार वृद्धि, दोनों जो वृद्धि उनको मल्टीप्लिकेशन किया अपन 100 से क्या कर दिया? गुणा किया। तो जनसंख्या 10% बढ़ी, फिर 10%, फिर 10%। पहले इसको देखते टोटल परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई है क्रमागत। तो 2 बार क्रमागत वृद्धि का आपको पता है डायरेक्ट 21% होता है। 21%, फिर एक बार और निकालना है अपन को। 21 प्लस 10 कितना? 31। 21 इंटू 10 भाई फर्स्ट सेकंड को गुणा करना है अपॉन 100, कितना आ रहा है? यानी कि 31 प्लस 2.0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 को इसमें भाग दे देंगे, कितना आ रहा है? इसको इसमें ऐड करेंगे, कितना? 33.10%, यानी कि 33.10% की क्या हो गई? टोटल वृद्धि। जैसे अगर मान लें पहले 100 था, अब कितना हो गया? 33% की यदि वृद्धि निकालें कितना हो गया? 133.10%। इतना परसेंट की जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि। तो यदि इस तरह की आपको पहले से प्रैक्टिस है क्रमागत वृद्धि का, तो डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं। मैंने तो आपको दिखाया भाई किस तरह से इसको कैलकुलेट करके डायरेक्ट इस तरह से फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप जनसंख्या देख सकते हैं यहाँ से। भाई कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है हर साल? 10% की वृद्धि। फर्स्ट वर्ष, सेकेंड वर्ष और थर्ड वर्ष, यानी तीसरी वर्ष 10% और 10%। ठीक है, टोटल में क्रमागत यदि वृद्धि निकालेंगे इसकी तो कितनी आ जाएगी? 33.10%, यानी कि टोटल 3 वर्ष में प्रतिशत में कितनी वृद्धि हो जाएगी?
33.10% की। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 100%। 100% कितने हैं? 1 लाख। ठीक है, अब 33% की वृद्धि होगी, इसका मतलब 133.10%। जब यहाँ से 1% निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1000। अब यहाँ से 1000 को इससे गुणा कर दें, 133.10%। पॉइंट हटाएंगे, फिर इसको 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, 33 31 10, यानी कि 1,33,100 क्या आ गई? जनसंख्या। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। तो डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, जब यदि आपको प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चनों की, तब यहाँ से डायरेक्ट आप क्रमागत वृद्धि से भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी डायरेक्ट ट्रिक है, यदि ये आपके आते हैं तो डायरेक्ट आप 133 से इसको डायरेक्ट गुणा कर सकते थे 1 लाख। 1 लाख को यहाँ से निकाल के 1%, तो 1000 से जब गुणा करते हैं यहाँ से, क्योंकि 100% बराबर 1 लाख था, तो 1% बराबर कितना? 1000 के, तो 133.10% कितने? 1,33,100। ठीक है, तो ये था शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या की वर्तमान, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, या इसको आबादी बोल सकते हैं, आबादी कितनी है? 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी? अब क्वेश्चन है, अब समय आपको पता है कितना है? 2 वर्ष 3/5 वर्ष। अब फ्रैक्शन में आ गया आपको समय, दर दे रखी आपको कितना? 5%, वार्षिक है, यानी 1 वर्ष में बढ़ रही है, और कितनी है वर्तमान में? 40,000। अब इसमें डायरेक्ट ट्रिक लगाएं तो यहाँ से आपको कन्फ्यूजन पैदा कर देगा, भाई 2/3/5 को किस तरह फ्रैक्शन में तोड़े। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना। पूछा है बाद की जनसंख्या, तो बाद की आबादी बराबर वर्तमान जो दे रखा है वो इंटू वर्तमान जनसंख्या, 1 प्लस दर अपॉन 100 इंटू समय। ठीक है, यही दे रखा है। वर्तमान की दे रखी है कितनी? 40,000। 1 प्लस कितना परसेंटेज है? 5%। कितना? 2/3/5। अब इस फ्रैक्शन को आप 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, और 2 पार्ट में कैसे तोड़ सकते हैं वो देख लेना। 40,000 इंटू 1 + 5/2। 2 वर्ष तो पूरा पूरा है, एज इट इज लिख दो, इंटू शेष जो बचा है 1 + 5 इंटू 3/5 कर देना, अपॉन 100। ठीक है ना,
जो समय जो शेष बचा है, जो भाई प्रतिशत का ही तो कितना होता है, प्रतिशत का ही निकाल देना 3/5। परसेंटेज क्या हो जाती है इसकी, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी यहाँ फ्रैक्शन में बचे उसको जो प्रतिशत दे रखा है उसका गुणा कर देना। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन यदि इसका करते हैं, सॉल्यूशन आता है आपका 40,000 इंटू 105 हो जाएगा। 105 इंटू 105 दो बार है, 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 103 अपॉन 100। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे अपन, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। ठीक है, तो इसका जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा आपका 45,423। ठीक है, सोल्व कर लेना आप इसको, मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, सोल्यूशन दोनों सबको गुणा करना है और 100 का क्या करना है, भाग दे देना है। तो आपकी जो वर्तमान जो जनसंख्या आ जाएगी 45,400 कितनी आ जाएगी, 23। ठीक है, पहले कितनी आबादी थी, 5% की दर से इतना परसेंट बढ़ रही थी, और 2 से 3 बटा वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी उसकी, 45,423। यदि पूछे कितनी वृद्धि हो जाएगी तो 5,423 की। ठीक है, 40 थी तो 40 ये कितनी होगी, 45। जितनी ज़्यादा है वो क्या है, उसकी वृद्धि है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस आबादी पे। इसमें क्या कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है जनसंख्या वाले में। मोहन के गांव की आबादी इस समय इसमें क्या दे रखी है, वर्तमान दे रखी है 6760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी थी। क्वेश्चन है मोहन की गांव की इस समय कितनी आबादी है, यानी कि वर्तमान दे रखी है कितनी, 6760। 2 वर्ष पहले की पूछी है तो पूर्व की कैलकुलेट करते हैं। पूर्व गांव की आबादी कितना परसेंटेज है, 1 + 4% अपॉन 100। कितना समय है, 2 वर्ष। 2 से क्या कर दो, गुणा कर दो। 6760 104 अपॉन 100 इंटू 104 अपॉन 100। सॉल्व करेंगे इसका सॉल्यूशन, 6760 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25। ठीक है भाई, 2 से काटेंगे तो 52, 50, 52, 50, 2 से और कट जाएगा, 26, 25, 26 और 25। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना इसको, जो भी आंसर होगा वो क्या होगा आपका, इन गांव की पूर्व की आबादी हो जाएगी कब की, 2 वर्ष पूर्व।
दो वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी हो जाएगी, सॉल्व करने पर जो आएगा वो क्या इसकी पूर्व की आबादी। ठीक है, तो ये थे जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको पास फेल और भाई कितने प्रतिशत पास हुए किसी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए ट्यूब डिवाइस के साथ। नमस्कार।